बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, खून देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को युवाओं सीने से लगाए रखना। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो संविधान का जो भाग 1 है उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। तो संविधान का भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख किया गया। यानी ये अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया ये भी देखते हैं हम। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। भारत राज्यों का संघ है। क्यों? क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर संघ का निर्माण होता है, यह अनुच्छेद 1 कहता है। तो प्रारंभ में 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आप अब वर्तमान में देख रहे हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये ध्यान देना। यानी इससे पहले हम पढ़ते थे तो 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, अब 29वां 2014 में तेलंगाना बना। तो इसी तरह आजादी के बाद धीरे धीरे राज्य बढ़ते गए। जब आजादी मिली तब तो 14 ही राज्य थे। तो धीरे धीरे राज्यों का बंटवारा होता गया और राज्य धीरे धीरे जुड़ते गए। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही संघ को 2 नामों से जाना गया। अब वो 2 नाम कौन है? तो नंबर 1 भारत और नंबर 2 इंडिया। इन दोनों 2 नामों से जाना गया। तो क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में भारत को किन नामों से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में भारत के 2 नाम है, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान संविधान में उल्लेख नहीं है, आर्यावर्त संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। किन 2 नामों का उल्लेख है? भारत और इंडिया, इन 2 नामों का उल्लेख किया गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 2। अब ये जो अनुच्छेद 2 है इसमें भारत के द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र के नए राज्य को शामिल करना और नए राज्य का निर्माण करना, इसके प्रावधान को अनुच्छेद 2 में रखा गया। यानी अनुच्छेद 2 में अगर कोई भी विदेशी स्टेट भारत में शामिल होना चाहता है या हम किसी भी विदेशी स्टेट को जीत करके भारत में शामिल कर रहे हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल करेंगे। और या किसी नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो अनुच्छेद 2 के तहत, ये ध्यान देना। तो इसमें अनुच्छेद 2 में दिया गया बाहरी राज्य को शामिल करना और नए राज्य का निर्माण। यानी इसके तहत हम बाहरी राज्य को शामिल कर सकते हैं भारत के अंदर और नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है।
इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्यों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन और राज्यों के नामों में परिवर्तन। जैसे कोई भी राज्य है, उसकी जो सीमा क्षेत्र का हिस्सा है, राजस्थान और यूपी के मध्य कहीं विवादित है, उस सीमा में परिवर्तन कराना है, तो अनुच्छेद 3 इसके द्वारा, अनुच्छेद 3 के तहत उस सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और किसी राज्य का नाम चेंज करना है, जैसे असम का असोम, उड़ीसा का ओडिशा, पौंडीचेरी का पुदुचेरी, तो ये नाम चेंज करना है, तब भी अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल। अब किसी नए राज्य का नाम चेंज करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री को सूचना देता है कि आपके राज्य का नाम चेंज करना है। आपको 7 दिन का, 6 महीने का, 2 दिन का, हफ्ते भर का, जो भी टाइम आपको दिया जा रहा है, इसमें आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपके राज्य का नाम चेंज करना है। अब मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा, उसने जवाब दिया कैसा है, मेरे राज्य का नाम नहीं चेंज करना चाहिए, यानी मुझे मेरे राज्य का नाम नहीं चेंज करना है। फिर भी राष्ट्रपति उस सूचना को संसद के पास भेज सकता है और संसद नया कानून बना करके राज्य का नाम चेंज कर सकती है। यानी पूरा पावर जो है संसद के पास। क्यों? क्योंकि राज्यों से ही विधायक द्वारा चुन करके राज्यसभा में सांसद जाते हैं, तो राज्यसभा में वो बिल पास होगा, तो वहां पे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद हैं वही वोटिंग करेंगे। लोकसभा में तो हम मान लेते हैं तब भी राज्यों से, प्रत्येक राज्यों से लोकसभा में भी चुन के जाते हैं, तो दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। मान लो मुख्यमंत्री अगर या उनकी विधानसभा कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ है, तो आपके जो सांसद हैं वो भी वहां पे संसद में खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं, उनको अधिकार है। तो कुल मिला के अधिकार जो संसद के पास है, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसमें राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन और राज्यों के नामों में परिवर्तन एग्जाम्पल में अगर हमें देखना है तो एग्जाम्पल में असम का नया नाम क्या कर दिया गया, असोम कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो आपका उड़ीसा का नया नाम ओडिशा कर दिया गया। तो ये एग्जाम्पल है। पौंडीचेरी का पुदुचेरी कर दिया गया। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो हमने पहले ही बताया, भारत के जो नए राज्य हैं उनको शामिल करना, यानी नए राज्य जो अर्जित किए गए, जीते गए नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित, राज्यों के नाम परिवर्तन करने से संबंधित जो विधि व कानून का निर्माण है उसके विषय में इसमें उल्लेख किया गया। यानी नए राज्यों को शामिल करने, गठन से संबंधित, नामों में परिवर्तन करने से संबंधित कानून का निर्माण अनुच्छेद 4 के तहत संसद कर सकती है, यह अधिकार दिया गया। तो इसमें राज्यों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। यानी ये अधिकार किसके पास है? संसद। अधिकार संसद को दिया गया। तो हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको काफी बेहतर लगेगा, क्योंकि संविधान का ये भाग 1 है। तो संविधान के भाग 1 को आप बेहतर तरीके से स्टडी करें।
नेक्स्ट है भाग 2, संविधान का भाग 2। भाग 2 में किस विषय का उल्लेख है? तो नागरिकता। यानी इसमें कौन सा विषय दिया गया? नागरिकता। कितने अनुच्छेद से कितने तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक जो आप पढ़ोगे उसमें क्या दिया गया? नागरिकता। ये ध्यान देना। अब नागरिकता का अनुच्छेद 5 सबसे पहले, यानी पहला अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 5, इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया, यानी नागरिकता का वर्णन किया गया। नागरिकता का वर्णन। अब इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 6। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन। तो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से वही व्यक्ति भारत आ रहे थे जिनका यहां जन्म हुआ या उनके वंश का कोई व्यक्ति है, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान से जो भारत आए वो 6 महीने तक रह चुके हैं, तो उन्हें जो है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा रही थी आजादी के समय, यानी 1948। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, इसका उल्लेख किया गया। और ये किस अधिनियम में है? इन सभी नागरिकता से संबंधित कानून, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया। क्योंकि एक अभी आपने सुना है जो 2020 में सिटीजनशिप, जो 2019 में बिल पारित हुआ, तो उससे संबंधित यह नहीं है। ये प्रारंभिक नागरिकता की बात कर रहे हैं। और जो अभी है उसमें आपको बताया गया है कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये जो अल्पसंख्यक हैं 3 देशों में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनके लिए CAA एक कानून आया जो जिसपे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और वो CAB बन गया। तो उस कानून के द्वारा उनको नागरिकता यहां प्रदान की जाएगी। लेकिन ये जो है ये प्रारंभ, जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, उसके बाद की बात। नेक्स्ट अनुच्छेद 7। इसमें कहा गया भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किया गया। तो भारत से जो पाकिस्तान व्यक्ति गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो 19 जुलाई 1948 को भारत आ गए। क्यों? क्योंकि उनके वंश के व्यक्ति यहां या उनका परिवार है, तो उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख है। यह नहीं कि भारत से वो पाकिस्तान चले जाएं, तो पाकिस्तान में नागरिकता देने भारत थोड़ी जाएगा, न भारत का कानून जाएगा। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर भारत में आए हुए हैं, 6 महीने तक रुके हैं, तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 8। इस पे क्या दिया गया? तो अनुच्छेद जो 8 है, इस पे कहा गया कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है
और उसके परिवार का कोई सदस्य उसके वंश का भारत में है और वो नागरिकता लेना चाहता है तो वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकता है। तो इसमें है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। इसका वर्णन किया गया है। अब आपका परिवार का यहां सदस्य है, आप भारत के बाहर रह रहे हैं और लगातार आप 10 वर्ष तक भारत नहीं आते हैं तो आपकी नागरिकता अगर होगी भी तो समाप्त कर दी जाएगी। यानी आपको आना जाना भारत में, यानी आपको आवागमन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कुछ समय तक। तो इस स्थिति में तो कि आपके वंश का कोई रह रहा, आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो पंजीकरण से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, और अनुच्छेद 8 रहेगा। लेकिन यह नहीं कि आप 10-10 वर्ष तक गायब रहिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अब इसके बाद अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में कहा गया यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये ध्यान देना। तो किसी भी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ये कहा गया। अब इसके बाद जाते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद जो 10 है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित अधिकार और नागरिकता से संबंधित जो बिंदु हैं उन्हीं के आधार पर ही भारत में नागरिकता मिल सकती है और ऐसे नहीं। और दूसरा ये भी कहा गया अगर कोई भी व्यक्ति देशद्रोह करता है या किसी विदेशी राष्ट्र से देश उसकी वजह से रिश्ते खराब होते हैं तो उसकी नागरिकता समाप्त भी कर दी जाएगी। तो इसमें नागरिकता के अधिकारों का वर्णन किया गया 10 में। नागरिकता के अधिकारों का वर्णन और साथ में जो उसके तरीके, किस तरीके से आपको नागरिकता दी जाएगी तो वो भी जान लो। जैसे जन्म के आधार पे, सेकंड देशीकरण, देशीकरण के आधार पे, थर्ड हम देख लेते हैं तो ये सेकंड देशीकरण हो गया। वंश के आधार पर, फोर्थ में पंजीकरण के आधार पर। तो ये आधार है नागरिकता पाने के, ये ध्यान देना। अब चलते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक का प्रावधान है। दूसरा अनुच्छेद जो 2 और 3 में जो विषय दिए गए हैं उनके भी अनुपूरक का प्रावधान किया गया है। साथ में जब हम आते हैं नागरिकता की बात तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसका अधिकार संसद के पास। तो यहां नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास।
संसद के पास है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार रिकॉल कर देते हैं। नागरिकता सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि नागरिकता का उल्लेख किया जा रहा, नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो 19 जुलाई 1948 के पहले या पूर्व भारत आ गए हैं व्यक्ति, उनकी नागरिकता को पंजीकरण के विधि के द्वारा दी जाएगी, उसका उल्लेख किया गया। साथ में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की सिटीजनशिप नागरिकता का उल्लेख किया गया। यानी भारत से जो पाकिस्तान व्यक्ति चले गए थे और वो वापस भारत आकर के 19 जुलाई 1948 के पूर्व आए हुए हैं, उनको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ये 7। अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ये ध्यान देना। 9, किसी भी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। 10, नागरिकता के अधिकारों का वर्णन एवं तरीकों का वर्णन है। जन्म के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, वंश के आधार पे आपको नागरिकता दी जाएगी। 11 में कहा गया नागरिकता से संबंधित जो विधि है, कानून है, उनके निर्माण का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया, संसद के पास है। तो हमें उम्मीद है आज का ये जो टॉपिक है आपको काफी रुचिकर भी लगेगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से स्टडी इस टॉपिक की करें और नोट्स भी बना सकते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं, प्रत्येक वीडियो में मैंने लिखा है, नहीं तो आपको शॉर्ट में समझा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप नोट्स अगर बनाना है तो बना सकते हैं। ऑफलाइन वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका ही फायदा है। आप अच्छे से पढ़ें और एग्जाम क्रॉस करें और आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, वो आपको मिल जाए, ताकि आपकी चेहरे पे खुशी हो। आपके चेहरे पे खुशी होगी तो आपकी फैमिली भी खुश होगी और आपके दोस्त भी, फ्रेंड भी खुश होंगे। तो थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।